जय हिंद दोस्तों। रशिया ने भारत से कहा कि भैया आपको जहां से तेल लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से लेते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। आज रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है ये डोनाल्ड ट्रंप का और भारत को लेके जो इस समय विवाद चल रहा है रशियन ऑयल को लेके उसके ऊपर। आज मोदी जी मलेशिया जाएंगे, इस बात का खुलासा हुआ। वहां पे कुछ बड़े डील साइन होने वाले हैं मलेशिया के अंदर। इतना ही नहीं, भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब गल्फ के देशों के साथ भी करने की पूरी यहां पे सेटिंग कर ली है। आज इससे जुड़ी हुई बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया जी कि अजित डोवल जी की मार्को रूबियो के साथ कुछ बात हुई थी, जो मैंने कल आपको बताया था। अब ऐसा क्यों अचानक उन्होंने कहा? ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक वॉर जो है उसकी पॉसिबिलिटी बस बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसे ऐसे कंडीशंस रख दिए, 4 बड़े कंडीशंस अब रख दिए नेगोशिएशन के अंदर, कि भैया देखने वालों को तो यही लग रहा है कि भैया ये बातें तो ईरान कभी नहीं मानने वाला। तो क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है यहाँ पे? इसके अलावा आज तेजस के बारे में भी हम बात करेंगे। एचएएल अचानक हड़बड़ा चुका है और आज वापस पोस्ट कर दिया उन्होंने और बोला जी कि 5 जो फाइटर जेट रेडी है वैसे, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये नया क्या चीज़ हो गया यहाँ पे, आज उस पर भी बात करेंगे। बांग्लादेश के बीसीबी ने आज ये ऐसा दिखाया कि वो पाकिस्तान से नाराज हैं कि उन्होंने मैच बॉयकॉट कर लिया बांग्लादेश के सॉलिडारिटी में। जी हाँ, कंगलू नाराज हो चुके हैं पाकिस्तान से। क्यों? उस पर भी बात करेंगे। आज आसिम मुनीर जो है वो लीबिया का फील्ड मार्शल, मतलब वहाँ पे फील्ड मार्शल, आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड मार्शल से मिल रहा है लीबिया का। वैसे दोनों ही फेल है। वहाँ पे अचानक ये मीटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बंदा है ये अब पाकिस्तान आ चुका है। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के JF-17 को लेने से रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में आज बांग्लादेश के बॉर्डर को लेके बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा डिमांड किया है एक बहुत बड़ी चीज़ का, तभी ही बांग्लादेश बॉर्डर में फेंस लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स हैं, 10-15 और अपडेट्स भी हैं आज। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, इसलिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा भाई भारत जिससे चाहे ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रशिया के कुछ विशेषज्ञों ने आज कहा है कि भैया अगर यूनाइटेड स्टेट्स से तेल खरीदोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भारत जो यूनाइटेड स्टेट्स से तेल अभी इस समय खरीद रहा है उसमें और रशियन ऑयल में फ़र्क है। रशियन ऑयल में बहुत ही हाई मात्रा में सल्फर होता है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स से भारत खरीदता है, ऐसा रशिया ने बोला है, अगर भारत यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा खरीदेगा तो भैया भारत को बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करना पड़ेगा और एडिशनल कॉस्ट्स होंगे। और वहाँ के विशेषज्ञों ने आज कहा है कि भाई भारत आज भी 1.2 to 2 मिलियन बैरल्स ले रहा है, ऐसा दावा किया है आज। तो बेसिकली रशिया ने आज थोड़ा डाउन प्ले किया। मोदी जी अब जाएंगे मलेशिया। मलेशिया का ट्रिप आज अनाउंस कर लिया है। अब मलेशिया में मोदी जी, माना जा रहा है कि हम डॉर्नियर के नए एयरक्राफ्ट्स HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जी हाँ, HAL को नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं और सुकोई 30 के अपग्रेड्स भी होंगे। मलेशिया के पास बहुत सारे सुकोई 30s हैं, तो उनके मॉडिफिकेशन, मिड लाइफ मेंटेनेंस, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। डॉर्नियर जो है मलेशियन कोस्ट गार्ड के लिए तो है ही, लेकिन इतना ही नहीं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो फ्रांस का है, भारत और मलेशिया दोनों ही ऑपरेट करते हैं, तो उसके अपग्रेड और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी भारत को अब मिलेगा। ऐसी बातें की जा रही हैं। भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अब हम GCC के साथ भी कर रहे हैं। भारत ने आज फ्रेमवर्क साइन कर लिया है GCC के देशों के साथ। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था नेगोशिएशन, 2011 में ये थोड़ा पॉज हो गया था, लेकिन आज भारत ने इसको रिस्टार्ट कर दिया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब एक और हो रहा है, इस बार GCC देशों के साथ। ऑलरेडी UAE और ओमान के साथ अलग से कर लिया है हमने।
तो यहाँ पे ओवरऑल जीसीसी के साथ भी भारत कर रहा है। भैया आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि भाई अजित डोवल जी का जो ट्रिप जो बोला गया था और जो बातें उन्होंने बोली कि मैंने मार्को रूबियो को बोला कि भारत ट्रेड डील नहीं करेगा अगले गवर्नमेंट के आने तक, अगर यूनाइटेड स्टेट्स माना नहीं भारत का बात, ये दावा जो है ऐसा कभी बात हुआ ही नहीं अजित डोवल जी का मार्को रूबियो के साथ। ऐसा आज क्लैरिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा ये जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट जो है ये हम इसको सही नहीं समझते। तो अचानक भारत ने ये क्यों कहा, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को यहाँ पे मसाज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये डील अभी भी नेगोशिएशन हो रही है। तो इन हालात के अंदर क्या ट्रंप को कोई नया ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये चीज़ बोल रहे हैं कि भैया सच्ची में ये बात कभी हुई नहीं। और अगर सच्ची में ये बात कभी हुई नहीं तो रॉयटर्स ने इस टाइम पे वो क्यों छापा, उसके पीछे इंटेंशन क्या है उनका। तो यहाँ पे एक खिचड़ी बन चुकी है इस बात पे। देखिए आज ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में वॉर जो है वो कंफर्म होते हुए दिख रहा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वॉर मॉन्गरिंग के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 4 कंडीशंस रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। पहला कंडीशन, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करना पड़ेगा, जो साफ मना कर दिया। दूसरा, चाइना को तेल एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा ईरान को। ठीक है, मान लो, चलो ये भी मान गए। फिर ईरान को बोला, ट्रंप मांग रहा है कि भाई आप जो हैं, आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसका जो रेंज है, अभी इजराइल तक जो मिसाइल्स जाती हैं वो रेंज को कम कर दो और ऑल्टर कर दो, अपने मिसाइल प्रोग्राम को बेसिकली तोड़ दो। ये भी करना पड़ेगा। फिर चौथा, गारंटीज देने पड़ेंगी कि प्रॉक्सीज जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, उन प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। ये भी मांगा जा रहा है। इसके अलावा 2 और शर्तें भी माना जा रहा है इस नेगोशिएशन के अंदर मांगी जा रही हैं। आज जो कल जो होंगी मीटिंग्स ओमान के अंदर, इस समय जो हो रही हैं, तो ये एक डेडलॉक होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और इतने में हूती जो है उन्होंने बोला कि भाई वो यूएस के वॉरशिप्स और इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। कान न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि हूती ऑलरेडी उन्होंने अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो सारे तैयार करने स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने ऑलरेडी मिसाइल्स और ड्रोन्स को बाहर निकाल लिया है स्ट्राइक्स के लिए। और हूतियों ने बोला है कि अगर हमला होता है ईरान के ऊपर तो हूती इजराइल और यूएस के वॉरशिप्स सबके ऊपर हमला कर देंगे। ये वही हूती है, मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने पिछले 1-2 साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे ड्रोन्स को गिराया है, MQ-9 वगैरह को गिराया इन लोगों ने, हूतियों ने। उनके पास वो क्षमता है वो कि वो डैमेज कर सकें। और ईरान जो है वो भी भैया पीछे नहीं हट रहा है। आज ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 2 फॉरेन वेसल्स को के ऊपर कब्जा कर लिया। बोला जी कि ये जो है ये लोग स्मगलिंग कर रहे हैं तेल का ईरान से। जी हाँ, अब माना जा रहा है ये स्मगलिंग करके वो पाकिस्तान लेके जा रहे थे और एक और देश में लेके जा रहे थे, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ईरान भी रुका नहीं है। अभी 2 ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को और उनके एक और शिप को। यहाँ पे टेंशन्स बढ़ ही रही हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हड़बड़ाहट में ट्वीट कर दी। कल तो ऑलरेडी उन्होंने पोस्ट किया था ना, आज वापस करने की क्या जरूरत है। आज वापस उन्होंने किया जी, तेजस LCA MK-1A की डिलीवरीज जो हैं वो पूरी तरीके से रेडी है 5 एयरक्राफ्ट का। और उसके बाद में जो आगे के 9 एयरक्राफ्ट है वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है और हमने टेस्ट भी कर लिया स्पेयर इसके इंजन के साथ, सब बराबर चल रहे हैं। जैसे ही इंजन आएगा ये तैयार, 9 और भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग 5 हैं वो तैयार तो हैं लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो उस पर हम फास्ट स्पीड पे फिक्स कर रहे हैं। अरे भाई अगर तैयार है तो डिलीवर कर दो ना इंडियन एयरफोर्स को। देखिए इस समय HAL के ऑर्डर बुक के अंदर HAL का जो टर्नओवर है उससे 8 गुना ज़्यादा ऑर्डर्स हैं इनके पास, और ऊपर से नए ऑर्डर्स और ले रहे हैं। SJ-100 का अभी बात हुआ, अभी डॉर्नियर की बातें चल रही हैं मलेशिया के अंदर। इनको काफ़ी स्पीड अप करना होगा। आज कंगलू जो हैं थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं पाकिस्तान से। कंगलू के BCB ने बोला कि भाई हाउ विल वी सर्वाइव, हम सर्वाइव कैसे करेंगे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच बॉयकॉट करेगा भारत के साथ।
अब आप बोलोगे भाई बीसीबी को क्यों नाराजगी है इससे, बीसीबी को तो खुश होना चाहिए ना कि पाकिस्तान सॉलिडारिटी दिखा रहा है। दरअसल बात यह है कि ये जो मैच के वजह से जो रेवेन्यू मिलेगा, राइट, $500 मिलियन का लॉस होगा। अब वो जो रेवेन्यू किसको जाता है, आईसीसी को जाता है। आईसीसी वही रेवेन्यू सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और आज कंगलुओं ने बोला कि भाई हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट है बीसीबी का, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ उन्होंने जो बोला है। उन्होंने बोला भाई केनिया और युगांडा जो है उनको तो $1 लाख $2 लाख भी मिल जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए तो ये तो बहुत कम है। हम सरवाइव कैसे करेंगे अगर आईसीसी का रेवेन्यू इस बार कम मिल गया हमें तो 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 हमको लग रहा था कि बांग्लादेशी जो है, कंगलू जो है, वो खुश होंगे, लेकिन यहां तो उल्टा है। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड वाले नाराज हैं पाकिस्तानियों से। वही आपने क्यों बॉयकॉट कर लिया हमारे लिए, ऐसा बॉयकॉट नहीं चाहिए हमें। और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्निंग दे दी है कि उनको भी पैसे कम मिलेंगे, मतलब पैसे उनका होल्ड किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं। देखिए, सुखोई 57 को लेके कल कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा, तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा टच करता हूं इस वीडियो के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि अल्जीरिया के ऊपर कैट्सा सैंक्शंस इस समय लगाने की बातें हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो क्या भारत के ऊपर भी लगेगा सुखोई 57 में? देखिए, इसमें क्या है ना, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो भारत का जो रिलेशन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स है और अल्जीरिया के साथ जो है वो अलग है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टर्की ने जो S-400 जो है एक यूनिट खरीदा था, भारत ने 5 खरीदे थे ना S-400s। तो S-400 2018 में भारत ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। और टर्की के ऊपर जो कैट्सा सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया वो 2020 में लगाया। तो भारत के S-400 खरीदने से भारत पे कैट्सा सैंक्शंस नहीं लगे और टर्की के ऊपर लग गए सेम चीज़ करने के लिए, राइट। इनफैक्ट टर्की को तो F-35 प्रोग्राम से बेदखल कर दिया था। लेकिन अगर आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का प्रोग्राम में अभी रिसेंटली भी ऑफर किया था। वो बात अलग है कि हम लेंगे नहीं, लेकिन ऑफर तो किया है ना। और इनफैक्ट अगर हम उनकी सारी शर्तें मान ले तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स भारत को F-35 बेच देगा। वो तो हम ही नहीं, उस चीज को हम ही टाल रहे हैं उस चीज को। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस समय भारत को F-35 तक बेचने के लिए तैयार है। अब भारत को ऑलरेडी S-400 में एग्जेम्प्ट कर चुका है, तो सुखोई 57 में एग्जेम्पशन वो नहीं देगा, ऐसा हम नहीं मान सकते अभी। तो मैं ये नहीं बिल्कुल भी बोल रहा हूं कि नहीं होगा कैट्सा सैंक्शन कभी भी भारत पे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप देख लीजिए ना, MQ-9 ड्रोन्स बेचने हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, अपाचे हेलीकॉप्टर बेचने हैं, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स की बातें चल रही हैं, जैवलिन का तो ऑलरेडी सैंपल हमने ऑर्डर दे दिया है। इतना सब कुछ माल बेच रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, C-130 भी बेच रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चल रही हैं। इतना सब करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा भारत के ऊपर कैट्सा सैंक्शंस लगाने के लिए, वो एक स्टेप बैक होगा। तो इतना आसान नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर प्रेडिक्ट करने को बोलेंगे, आपको पता है मैं प्रेडिक्ट ज़्यादा करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन अगर आप मुझे बेट लगाने को बोलेंगे, आई वुड से कि भारत के ऊपर कैट्सा नहीं लगाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स एग्जेम्प्ट कर देगा, ये मुझे लगता है। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर को लेके आज एक खबर आई है। वैसे ये इंटरनल न्यूज़ है, लेकिन इसमें बॉर्डर से रिलेटेड है, इसलिए कवर कर रहा हूँ इसमें। तो जो कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप जो फेंसिंग के लिए जो लैंड है वो दे दो ना बीएसएफ को। तो आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है फेंसिंग लगाने में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो उन्होंने बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन स्टेट से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बॉर्डर से जो बढ़ाई थी, उसको रोल बैक करना पड़ेगा और उसको 15 किलोमीटर पे वापस लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो जमीन जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देगी फेंस बनाने के लिए। ये उनके एग्जैक्ट लाइन है, लैंड विल नॉट बी प्रॉब्लम, यू विल गेट लैंड, बट फर्स्ट चेंज द आर्बिट्री रूल ऑफ दिस थिंग। तो हमारे ही देश में फेंसिंग करने के लिए लैंड देने की बातें की जा रही है यहाँ पे। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस के जो फील्ड मार्शल जो हैं, वो फील्ड मार्शल, दूसरा फील्ड मार्शल हफ्तार के साथ उसकी मीटिंग हुई।
अब ये जो लीबिया का जो बंदा है, लीडर जो है, यूनाइटेड नेशंस इसको बाय द वे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ये चोर है, ये करता है, ये चोर है। जैसे वैसे तो पाकिस्तान में तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट भी तो घूमते रहते हैं ना, तो यही सही एक और यूनाइटेड नेशंस अनरिकॉग्नाइज्ड एंटिटी सही। तो आज फील्ड मार्शल ने उसके साथ मीटिंग किया, वो इनफैक्ट वो रावलपिंडी में था, ये लीबिया का लीडर। तो आपको मैं बता दूं, ये जो $4 बिलियन का जो डिफेंस डील जो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो ढिंडोरा पीटा उसका, वो अभी तक साइन नहीं हुआ। तो सिर्फ बातें ही चल रही हैं, हवाबाजी बातें ही चल रही हैं आर्म्ड फोर्सेस की यहाँ पे। तो आज यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। चलो जी, बहुत सीरियस बातें हो गई। कॉमेडी टाइम का टाइम आ चुका है। कॉमेडी माने पाकिस्तान, यूजुअली पाकिस्तानी होता है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कंगलों का भी। तो आज कॉमेडी टाइम में ये है, ये क्लिप देख लीजिए, 40 सेकंड का है। ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सुन लीजिए आप एक बार। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा, गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आए। पाकिस्तान में गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं इतने ज्यादा मात्रा में कि वहां पे पंजाब की जो मिनिस्टर है वो अनाउंस करेगी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है और 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस का फाइन है गटर के ढक्कन के लिए। सही है यार। वैसे आज एक और क्लिप वायरल हो रहा है, ये भी देख लेते हैं, नंबर 1 आर्मी का। चलो जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो सीरियस बात तो ये है कि आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने वीडियोस रिलीज किए कि मुस्तांग और नुश्की में, जिसको लेके पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने बोला था कि भैया इसको हमने लिबरेट कर दिया है, रिकैप्चर कर लिया, बोला था ना, सॉरी रिकैप्चर कर लिया था। पहले डिनाई कर रहे थे कि कैप्चर हुआ है बीएलए के द्वारा, बाद में बोल रहे कि हमने रिकैप्चर कर दिया था। आज वीडियोस आ रहे हैं वहां से कि भैया बीएलए तो घूम रहे हैं वहां पे, सब जगह पे घूम रहे हैं। तो यहां पे चल क्या रहा है? तो वापस यहां पे मामू बनाया है पाकिस्तान आर्मी ने अपने आवाम को, क्योंकि आवाम जो है वो एक नंबर का, क्या बोले अभी, इनफैक्ट एक बीएलए के लीडर ने नुश्की में आज बोला था, बहुत सारे लोग थे, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तानियों ने अपनी पैंटें उतार के सरेंडर किया था, हम तो उनकी खाल उधेड़ देंगे, ऐसा सब बोल रहे हैं वहाँ पे। देखिए, कंगलों पे आते हैं। आज जमात जो है उसने अपना मैनिफेस्टो लिखा है और उसके अंदर भारत के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करने के लिए लिखा है, पीसफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस। लेकिन इसके अंदर इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स तक है, थाईलैंड तक है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को नेबरिंग कंट्री में नहीं रखा है। नीचे 3rd पैराग्राफ में लिखा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशंस विद कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड शैल बी अ की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। हाँ, और दूसरे मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा है कि भाई हम औरतों को पार्लियामेंट में जगह देंगे, लेकिन एक भी इतने ना, कितने 350 लोकेशंस, जितने हंड्रेड्स ऑफ टिकट्स में से एक भी वुमेन कैंडिडेट को खड़ा रहने नहीं दिया। आज चाइना ने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि भैया आप ऐसा ऐसा कर रहे हो हमारे लिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक बना रहे हो, तकलीफ हो रही है, जलने दो उसको। वैसे कंगलों को लेके आज एक और अपडेट है, जापान के साथ डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए, ये मेरे को लगता है दिस इज नॉट अ बैड न्यूज़, मतलब चाइना से थोड़ा बहुत भी अगर डाइवर्सिफाई होता है तो ठीक है। इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति का एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा
फरवरी 27 को वेस्टर्न बॉर्डर पे राजस्थान और गुजरात में ये होगा। यहाँ पे लाइव फायरिंग होंगे और 40 कंट्री से डेलीगेशंस आएंगे और पूरे देश से वीवीआईपीज भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सुखोई 30, रफेल, एलसीए तेजस और मिराज एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान से आज वीडियो वायरल हो रहा है, जैश ए मोहम्मद पश्तो में स्पीच दे रहा है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में रैली में खुलेआम, और बोल रहा है कि बच्चे और यूथ जो हैं भारत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए उनको। और उसने ये भी बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान हुआ। जी हाँ, ये भी उसने बोला। तो वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत में घुस के कश्मीर को लिबरेट करना चाहेंगे यहाँ पे। वैसे आज एक खबर चर्चे में है कि इजराइल जो है अब मिज़ोरम के बाद में जो रूरल मणिपुर में जो कुकीज़ हैं उन कुकीज़ को भी इजराइल रिहैबिलिटेट करने की बातें कर रहा है इजराइल के अंदर। जी हाँ, और उनको ज़मीन दिया जाएगा वहाँ पे और उनको रीसेटल किया जाएगा। अब माना जा रहा है कि इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल में जो डेमोग्राफी है सिर्फ 40-50% ही ज्यूज़ हैं वहाँ पे। 40% वहाँ पे मुसलमान हैं, 8% द्रूज़ हैं, 6% क्रिश्चियंस हैं, बाकी 3 के कोई ये नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे अभी माना ये जा रहा है कि भैया यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने का प्लानिंग कर रहा है इजराइल वहाँ पे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप एक अनाउंसमेंट करने वाला है, मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे, उन्होंने 39 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को वहाँ पे आज मीटिंग हुई और उनका वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च हुआ। ये वो देश हैं जिनको इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है और इसके अंदर कुछ कंगलू भी हैं। जैश ए मोहम्मद का जो भाषण था वहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी देखा गया था सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए। वैसे रजीम चेंज का माहौल तो बनाया जा रहा है। MI16 के फॉर्मर चीफ ने आज बोला कि ईरान का जो रजीम है उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है, उसको गिरना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा किया आज के भाषण में। उसने बोला कि भाई ISIS ने रीबिल्ड किया था, वो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस को मार रहा था, फिर हमने उनके साथ क्या किया, हमने उनको तोड़ दिया और अब वो अगले बार सोचेंगे भी नहीं करने का। लश्कर ए तैयबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगा देंगे, हम डेक्कन को दिखाएंगे। पता नहीं क्या मतलब क्या है ये लोग का। इनका क्या है ना कि भाषण ये लोग बहुत देते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। भाषण का क्या है, मुंह तो फ्री है यार, जो बोलना है बोल दो। वहाँ पागल तो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ मोमेंट्स हो रहे हैं आज ओसेंट में जो देख के ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बोइंग के C-17, लॉकहीड मार्टिन का C-5 देखे गए हैं जो US से UK होते हुए नेदरलैंड क्रॉस कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ईरान में फील्डिंग अभी लग रही है। माना जा रहा है P-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट का डील ऑलमोस्ट फाइनल होने को है अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। भारत और US के ट्रेड डील को लेके वापस आज एक क्लैरिफिकेशन आया एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से कि फार्मर के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।